हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद विमल द्विवेदी। तो आज कल मैंने अपनी डीवी करवाई थी 21 फरवरी को। कल 21 फरवरी थी और सेकंड शिफ्ट यानी कि 1 बजे से मेरा डीवी था, खुद का मेरा डीवी था। तो मैंने वहाँ पे जो फेस किया प्रॉब्लम्स मैं वो आपको बता दूँगा। वैसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं, कहाँ पे हुआ था ये बताऊँगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगे, कैसा माहौल था, किसको बाहर किया, ईडब्ल्यूएस का भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का क्या हुआ, कितना समय लगा और कौन से डॉक्यूमेंट बेकार हैं जो वहाँ पे आपको लेके नहीं जाने हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो आज हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की जो डीवी चल रही है 8 फरवरी से 30 अप्रैल तक, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो आप पहुंचेंगे कैसे वहाँ पे जहाँ पे डीवी हो रही है। तो आप सिंपल है, आप पॉलिटेक्निक जाएंगे और जहाँ अगर आप बाहर से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं तो आप सिंपल पॉलिटेक्निक पहले पहुंचेंगे। वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही पिकअप भवन में आप पहुंचेंगे। अगर सेकंड शिफ्ट में है आपका, तो मेरा भी सेकंड शिफ्ट में था, तो मैं 1 बजे उसमें लिखा था, मैं 1 बजे से पहले ही पहुंच गया था। तो वहाँ पे काफ़ी लड़के बाहर खड़े थे, तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, और फिर मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। तो आप वीडियो स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। तो सबसे पहले 1 बजे आपको अंदर बुला लिया जाएगा। तो अंदर 1 बजे बुलाने के बाद 1:05 पे, मेरा 1:05 पे हुआ था, और 1:05 पे वो कोविड का जो फॉर्म था वो सारा हुआ फॉर्मेलिटीज़। तो सबसे पहले उन्होंने चेक किया ऑक्सीजन लेवल और सैनिटाइज किया हाथों को। उसके बाद उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे ये सब होता है। उसके बाद आपको 3rd फ्लोर पे भेजा जाएगा, जहाँ पे उसके पहले आपको टेबल नंबर अलॉट मिल जाएगा। आप लिस्ट में चस्पा होगी वहाँ पे, तो आप लिस्ट में देख सकते हैं आपका कि टेबल आपकी कौन सी है। रोल नंबर के आगे टेबल लिखी होती है। 4 टेबल के हिसाब से 15-15 लड़कों को शायद बुलाए देते हैं। मेरी तो जो टेबल थी, टेबल बी में जो अलॉट हुआ था, तो उसमें 15 लड़के थे। तो आपको टेबल बी, जैसे मुझे अलॉट हुआ, तो आपको टेबल बी के हिसाब से 3rd फ्लोर पे जाना होगा, टेबल बी वहाँ पे। उसके बाद आपको एक रजिस्टर टाइप का मिलेगा, तो वहाँ पे आपको सही का निशान लगाना। वहाँ पे वो बताएंगे कि यहाँ पे आप प्रेजेंट के लिए टिक का निशान लगा दीजिए। उसके बाद आपको डीवी रूम में ले जाएंगे, जहाँ पे उस यूपीट्रिपल कंट्रोल रूम लिखा था, वाइट सा लिखा था। तो वहाँ पे आपको जाना है, फिर वहाँ से डीवी स्टार्ट होगी। फिर वो आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे, एक प्रपत्र देंगे। उसको आपको बिल्कुल आवेदन फॉर्म के जैसा, एप्लीकेशन फॉर्म के जैसा उसको आपको फिल करना रहेगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, वो आपको फिल करनी होगी। उसके बाद अगर आपका ईडब्ल्यूएस पहले का है या बाद का है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने गलत लग रहा हो, तो उसके लिए आपको एक औपबंधिक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर भी ये दिख जाएगा आपको साइड में। तो औपबंधिक फॉर्म फिल करते समय आपको लिखना पड़ेगा कि मेरा ये फॉर्म में दिक्कत है, और इसके लिए जो भी आयोग का निर्णय होगा वो अंतिम होगा और मुझे भी मान्य होगा। तो इसके लिए ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे मैंने ईडब्ल्यूसीएस किया था, लेकिन मेरे पास उस समय का ईडब्ल्यूएस नहीं था, मेरे पास इस समय का ईडब्ल्यूएस था, तो इसके लिए मैंने फॉर्म फिल किया था। और एक लड़का वहाँ आया था जिसका डिग्री नहीं था, तो डिग्री के लिए उन्होंने बताया कि आप डिग्री ये औपबंधिक फॉर्म फिल कर दीजिए और डिग्री आप विदिन 15 डेज जमा कर दीजिए, ये आपको सुविधा है। तो ये सुविधा दे रहे हैं वहाँ पे, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपने ये किया था, तब तो आप ये औपबंधिक फॉर्म फिल करके वहाँ पे जमा कर सकते हैं अपना नया वाला ईडब्ल्यूएस फॉर्म। लेकिन अगर आपने नो किया था तो उसके लिए कोई भी नहीं सिस्टम है। तो अगर एक लड़का और था जिसका स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट तो था पर उसने नो किया था, तो इसके लिए कोई भी सिस्टम नहीं था वहाँ पे। अगर आपने यस किया है तब आपको वो देंगे समय कि आप लाके जमा कर दीजिए विद इन टाइम्स। बट अगर आपने नो किया था तो इसके लिए कोई भी सिस्टम वहाँ पे नहीं था। और जो बगल वाली बेंच थी, टेबल ए, तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी वो काम कर रहे थे। तो उनका जैसे जैसे आपका डीवी होता जाए, वो लड़का मतलब छुट्टी मिल जाती थी उसको। 1 मिनट, जैसे 1 घंटे के अंदर हो गया 3-4 लड़कों का, वो आराम से चले जाते थे। तो इस हिसाब से सबका टाइम लगा। जैसे कि मेरे टेबल पे बहुत स्लो काम हो रहा था और बहुत सारे औपबंधिक थे, अनुबंधिक थे, तो इसके लिए उन्होंने 4.5 घंटे, यानी कि 1 बजे हम लोग गए थे और 5 के आसपास छुट्टी मिली थी कुछ लोगों को। लेकिन कुछ लड़के जो थे उनका पहले हो गया था और वो चले गए थे तुरंत ही। तो इस हिसाब से सबका टाइम अलग अलग लग रहा है। जैसे आपका डीवी हो रहा है, आप वापस तुरंत घर आ सकते हैं। तो इस हिसाब से टाइम लग रहा था। और वहाँ पे वो एक एक डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे, ओरिजिनल भी मैच कर रहे थे, उसमें लग क्या रहा था। तो आप ये देखिए, ये फॉर्म डीवी वाला जो मिला था आपको अभिलेख सत्यापन का, ये बेकार है, आपको वहाँ पे ये नहीं लगाना था। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये आपको वहाँ पे नहीं लगाना था, वो बता रहे थे।
और सिस्टम से मतलब आपको सेट करना था एक एक डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको लगाना था डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे वो डिजिटल करवा रहे थे, तो वहाँ पे आपको वेरीफाई वाला मिल रहा था, तो वो वेरीफाई स्लिप पहले लगानी थी। फिर आपको कोविड वाला लगाना था, जो फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे हुई थी वो आप निकालेंगे, वो प्रिंट निकल आएगा, वो लगाना था, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो आपको लगाना था। फिर उसके बाद ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म लगाना था, उसके बाद ये जो अटेस्टेशन फॉर्म लगाना था, फिर इंडेक्स कार्ड लगाना था, और फिर डिटेल्स ऑफ मार्क्स लगाना था, प्राप्तांकों का विवरण, फिर आपको जो दिया है वो लगाना था, पोस्ट प्रेफरेंस वाला फिर लगाना था, और उसके बाद हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद ट्रिपल सी, ये जो सीरियल नंबर इसी हिसाब से सीरियल लगाना था, फिर ट्रिपल सी लगाना था। अगर उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन था, उस जो टेबल थी उसमें केवल मैं ही था जिसके पास ग्रेजुएशन बाद का था। मेरे पास ग्रेजुएशन जो मेरा फाइनल हुआ था वो 2020 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ था, तो इस हिसाब से मेरा ग्रेजुएशन काउंट नहीं किया गया था, लेकिन मेरा EWS काउंट हो गया था, जो भी पहले का था उसमें मैंने यस किया था, लेकिन मेरे पास नहीं था, तो EWS मेरा काउंट हो गया था, लेकिन ग्रेजुएशन मेरा काउंट नहीं हुआ था। इंटरमीडिएट मेरे जो नंबर थे वो काउंट कर लिए गए थे, तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल करना था, डिग्री, उसके बाद डिग्री लगानी थी आपको, ग्रेजुएशन के सारे सर्टिफिकेट, उसके बाद डिग्री, फिर उसके बाद आपको अगर आरक्षण आप ले रहे हैं तो आपको आरक्षण का फॉर्म लगाना था, जैसे कि जाति है, EWS है, और उसके बाद फिर आपका अगर आरक्षण ले रहे हैं तो निवास लगेगा, अगर आरक्षण नहीं ले रहे हैं, आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं तो निवास नहीं लगेगा। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाने थे, अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपने उस समय नो किया था तो आप नहीं लगा सकते, आप चाहे कोई भी प्लेयर हो, नेशनल लेवल के प्लेयर हो या यूनिवर्सिटी लेवल के प्लेयर हो, आप नहीं लगा सकते सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आपने यस किया था तो आपको मौका मिलेगा सर्टिफिकेट लाने का, ये चांस अच्छा था, लेकिन अगर आपने नो किया तो चांस नहीं मिल रहा है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लगाना था स्पोर्ट्स का, और उसके बाद आधार कार्ड लगाना था, बस इट्स इनफ। उसके बाद पीछे से, जैसे कि सबसे पीछे आधार कार्ड था, तो आधार कार्ड पे आपको नंबर 1 सीरियल लिखना था, और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते सबसे पहला पेज होता है वो था कोरोना वाला, उसमें सबसे लास्ट नंबर आपका चढ़ेगा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगने थे, मैंने आपको बता दिए, इससे ज़्यादा एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है, और वो मौका दे रहे हैं, अगर आपने यस किया था लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट अभी नहीं, तो मौका दे रहे हैं आप 15 डेज का, और आप जाके जमा कर सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये थी DV की सारी जानकारी। तो कैसी लगी आपको? जो ऑथेंटिक जानकारी थी मैंने वो आपके साथ शेयर की, और मैंने इसी प्रकार अपने जूनियर असिस्टेंट की DV कंप्लीट कराई टोटल 4 घंटे में। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। क्या डॉक्यूमेंट लगे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। माहौल बिल्कुल फ्रेंडली था सिवाय समय के, क्योंकि समय मेरे में ज़्यादा लगा था, तो माहौल बिल्कुल फ्रेंडली था, आपस में बातचीत आप कर सकते थे। कहाँ हुआ? तो ये विभूति खंड गोमती नगर में पिकअप भवन में 3rd फ्लोर पे हुआ। किसको बाहर किया? किसी को भी बाहर नहीं किया। मौका दे रहे हैं, आप अपना सर्टिफिकेट ला सकते हैं। EWS प्रॉब्लम, अगर आपने यस किया था तो आपको सर्टिफिकेट देने का चांस मिलेगा, लेकिन अगर आपने नो किया था, आपके पास पहले का सर्टिफिकेट भी है, तो आप नहीं लगा सकते हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आपने यस किया था तब आप लगा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं लगा सकते। अगर आपने नो किया है तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास कोई भी हो, आप नहीं लगा सकते हैं। समय कितना लगा? बहुत समय लगा, 4 घंटे का। लेकिन बगल वाली बेंच जो टेबल A थी उसमें बहुत कम समय लगा। आप सीरियल वाइज, अगर आपका रोल नंबर पहले है तो आप 10 मिनट में 20 मिनट में आपका काम हो जाएगा और आप घर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका रोल नंबर सबसे बाद में है तो आपको बहुत समय लगने वाला है। कौन कौन से प्रपत्र बेकार हैं? तो जो DV का एडमिट कार्ड था, अभिलेख सत्यापन प्रपत्र, ये बिल्कुल बेकार है। कोई भी एडमिट कार्ड आपको लेके नहीं जाना है वहाँ पे। हाँ, एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है उससे वो मैच करा रहे हैं। 2 जगह आपके साइन होंगी वहाँ पे, जो एक इंटरमीडिएट का लेंगे परसेंटेज वहाँ पे, और इंटरमीडिएट किस वर्ष में पास किया है बोलेंगे। ग्रेजुएशन भी सेम है और इसमें आपकी साइन होगी। और अगर जो सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं आपके, EWS यस वगैरह वगैरह सारे, उसमें आपके 2 बार साइन होने हैं वहाँ पे। उसके बाद वो अपनी साइन कर देंगे। अगर आपका औपबंधिक है तो औपबंधिक अगर आपका है तो वो एक मैम से साइन कराते हैं, और उनका मैम का नाम मैं बता दे रहा हूँ, एक मिनट जाइए आप लोग। तो मेरे पास वो प्रपत्र है, प्रियंका सिंह नाम है उनका, उप सचिव नोडल अधिकारी हैं। वो फॉर्म में दिखा था भी, तो इनके साइन होते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे आपको औपबंधिक फॉर्म को फिल करना पड़ता है, और उसके बाद यही सब था, आप आराम से DV करवा सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।
आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।